बदलते भारत की शान। भारत विविधता में भी एकता का देश। भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 1947 में आजादी के बाद अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा होकर दुनिया को नई राह दिखाने वाला देश। भारत की नींव ऐसी जो दुनिया के तमाम आक्रमणकारियों के हमलों के बाद भी हिली नहीं। इस नींव को मजबूत करने और उस पर विकसित भारत का सपना साकार करने में सबसे बड़ा हाथ देश के अन्नदाता अर्थात हमारे किसानों का है। और इन्हीं किसानों का हाल जानने आज डीडी किसान की टीम दिल्ली से निकल पड़ी है मध्य प्रदेश के मुरैना के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान यात्रा और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। किसान यात्रा एक ऐसी यात्रा जो किसानों के द्वार, किसानों के घर और किसानों के गांव पहुंच रही है। बात विकास की कर रहे हैं, बात उस सच्चाई की कर रहे हैं जो बार बार हर मंच से कहा जा रहा है कि हमने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी है, हमने किसानों के घर विकास पहुंचा दिया है, हमने किसानों के द्वार तक 4 चांद लगा दिए हैं। तो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। तो उसको जानने के लिए मैं इसी पुलिये से गुजर रही हूँ जो पिछले 3 से 4 साल हुए हैं इसे बने हुए। आपको बता दें कि ये पुल हमारे किसानों के लिए मददगार बना है क्योंकि किसानों की जमीन मुरैना की तरफ भी है और इस तरफ जो गांव बरेता गांव है, यानी कि बरेता गांव के किसान दोनों तरफ रहते हैं, उनकी जमीनें दोनों तरफ है। लेकिन इस बहती हुई चंबल की ये सहायक नदी जो है, इसे कुंवारी नदी के नाम से भी आप जाना जा सकता है। ये नदी जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, लेकिन किसानों को बड़ी समस्या थी यहाँ से उस जगह यानी कि दूसरे छोर पर जाने के लिए। अब ये पुल बनने से हमें भी आसानी है कि उस तरफ रहने वाले किसानों के घर गांव चलेंगे और बात करेंगे विकास की। आप भी चलिए हमारे साथ। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से मुरैना की शांत और धीमी जिंदगी की ओर जाते हुए हमें रास्ते में अन्नदाताओं की मेहनत दिखी। इस दौरान हमें चंबल की वह घाटी भी दिखी जो कभी खौफ का नाम होती थी, लेकिन आज वह शांत है। किसान इस नदी के अविरल पानी से अपनी मेहनत की फसल को सींचते हैं और देश के सुनहरे भविष्य को गढ़ते और बुनते हैं। डीडी किसान की किसान यात्रा आज पहुंची है बरेथा गांव में। इस गांव की जनसंख्या 800 से भी ज्यादा है। गांव जिला मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या गांव के बाहर बहने वाली नहर के ऊपर पुल ना होना था। गांव की जिला मुख्यालय से कनेक्टिविटी ही नहीं थी। जो रास्ता चंद किलोमीटर और चंद समय में ही पूरा हो सकता था, वह पूरा करने के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ता था। पुल बने हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और बरेथा वालों के लिए अब कुछ भी दूर नहीं है। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? पैदल सवारी कहाँ की ओर निकल पड़ी है? ये हमारा रास्ता विकास की ओर जा रहा है सर है। और इस रास्ता से हमारे जितने बाहरी ग्रामीण गांव हैं सभी के लिए पूर्ति कर रहा है। जब पुल नहीं बना था तो हमको कम से कम 20-25 किलोमीटर का दूर से फिर से जाना पड़ता, कहीं दिमनी क्षेत्र देवरी की तरफ से रोड से निकलना पड़ता। और जब पुल वगैरह नहीं बना था तब हमारे बुजुर्ग लोग या कोई हमारी माँ बहनों पैदल नहीं निकल सकती। नदी की बाढ़ आ जाती तो बहुत परेशानी आ जाती। कब बना ये पुलिया? 3-4 साल के बाद पहले बना था मतलब। अच्छा, हाँ। यानी 3 से 4 साल हो गए हैं। 3-4 साल गुजर चुके हैं। तो चलिए इसी पुलिये को पार करते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि जब से ये पुल बना है किसानों के जीवन में और चेहरे में खुशहाली आ गई है। सूरज की पहली किरण खिलते ही किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं, जहां उनकी मेहनत से लगाई गई फसल ऐसे इंतजार कर रही है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का इंतजार कर रहा हो। बकरी पालक अपनी
बकरियों को लेकर गांव के बाहर खुले मैदान की ओर लेकर निकल पड़े हैं और हम पहुंच गए हैं इस कड़कती ठंड में जलती हुई आग के पास। यहाँ गांव के हर उम्र और वर्ग के लोग आग को घेरे हुए बैठे हैं और सुहानी सुबह का स्वागत कर रहे हैं। तो बरेथा गांव में मैं पहुंच चुकी हूं और अब किसान यात्रा में कुछ लोग हमें यहाँ पर आग से सेकते हुए दिखाई दे देते हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आप मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश में है तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर भी ठंड कम नहीं होती है अगर आप दिल्ली से यहाँ तक पहुँचते हैं तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर आग को सेकेंगे और किसानों से ही बात करेंगे। कैसे हो? सबको राम राम। सब कुछ अच्छा चल रहा है? अच्छा, किसान यात्रा में हम ये जानते हैं किसानों से, कहते हैं कि विकास हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया है, जो पहले की तस्वीर है वो पूरी उल्टी हो गई है, यानी बदल गई है। इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल 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 बदल गई है। आप हमारे गांव में देखिए, लाइट, पानी और किसानों के लिए सम्मान निधि और गैस कनेक्शन, हमारे लिए सब सुविधाएं जो बाजारों में होती थी आज गाँव में सब सुविधाएं हमारे यहाँ पे। कभी कहा करते थे कि चंबल बदनाम है, आज हमारी चंबल को देखो आके, यहाँ सब कुछ है। यहाँ पे जो आप चाहो वो सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा, सारी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं सभी लोगों को मिल रही है, हमारे किसान भाई बैठे हुए सबको मिल रही है। अच्छा, कितने सालों में ये बदलाव देखने को मिला है? अब मेरी उम्र लगभग 45 साल है। मैं जब से समझदार हुआ हूँ लगभग 20 साल से बदलाव कंटिन्यू चल रहा है और अभी भी चल रहा है, जितना हो सकता है उतना हो रहा है। अच्छा, घर में बिजली आ रही है? आ रही, 24 घंटा बिजली आ रही है अपने यहाँ, 24 घंटा पूरे गाँव में है बिजली। और पानी भी आ रहा है, घर घर नल लगे है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। हमारे यहाँ 2014 से चुनाव हुआ है, तब से बीजेपी सरकार में हमारे यहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ है। हमारे यहाँ पुल बना है नदी पे। क्यों कांग्रेस वाले काम नहीं करते थे? कांग्रेस में हमारा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। बिजली आ रही है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है, आवास मिल रहे हैं। और एक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में एक लाली बहना योजना लागू है, उन हर महिला को हमारे यहाँ 1250 रुपये प्रति महिला को मिल रहा है प्रति महीना। और हमारे यहाँ राशन है, फ्री राशन मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी पूरे भारत में फ्री राशन लागू किया है। हमको दुकान पर राशन मिल रहा है, कंट्रोली दुकान बोलते हैं। तो चलिए और भी यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे पूछेंगे। लेकिन देखिए, जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहाँ चर्चा में 15-20 लोग बैठ जाते हैं, तो बात किसकी होती है, क्या बातें करता है? बढ़िया सुविधा है, सब बढ़िया, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, रोड व्यवस्था सही है और बढ़िया आवास मोदी जी की कृपा से बढ़िया आनंद ले रही है। अच्छा, कहीं जाना है तो क्या सुविधा है? रेल से जाते हैं या बस से जाते हैं? अरे ट्रैक्टर से जाओ, गाड़ी है 4 पहिए की और बस भी है, जाने की सुविधा है खूब। अच्छा, आपके गांव से ट्रेन निकलती है? नहीं, ट्रेन काम पर नहीं है, मुरैना से। मुरैना से? कितना दूर है यहाँ से मुरैना? यहाँ से 15 किलोमीटर। अच्छा, 15 किलोमीटर मुरैना है। मुरैना। बच्चों की पढ़ने की सुविधा क्या है? सुविधा स्कूल है, बढ़िया प्राइमरी है, सरकारी है, सब पढ़ रहे हैं बढ़िया, गाड़ी ले जा रही है। जी। तो देखिए, अब जमीनी हकीकत क्या है वो तो किसान भाई बताएंगे, क्योंकि डंके की चोट पर बार बार यही कहा जाता है कि विकास हुआ है और विकास वो जो है आपने किया है। मैं आपसे भी पूछूंगी जो यहाँ पर बैठे हैं भाई साहब। राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह नाम है। एकदम कहते हैं ना कि किसान आराम से तब बैठता है जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हाथ सेक रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, आराम से। विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, विकास हुआ है। हुआ है। हाँ। तो इतनी सुख सुविधा बूढ़ी आंखों ने कब से देखी? कितना समय हो गया? अरे हमको कम से कम 19 से 50 का हमारा जन्मदिन है, 72 साल की उम्र होगी हमारी। 72 साल। हाँ, हमारे इतनी परेशानी होगी कि जैसे नदी में पैर के जाते, डूब के रात आती। अब उनने पुल बनवा दिया है, आराम से जाती आती जी, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए किसान यात्रा आगे बढ़ाते हैं। इन बूढ़ी आंखों ने तैरते हुए, रेंगते हुए, न जाने इनके पांव घिस गए थे उस रास्ते को पार करने के लिए। इतनी सारी चीजें देखने के बाद अब इन्हें विकास जो दिखाई दे रहा है वो यही है जो ये बता रहे हैं। तो इसी से आगे बढ़ेंगे और घरों में, गाँव में चलेंगे कि कितना विकास हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आवारा पशु एक बड़ी समस्या है, लेकिन बरेथा गांव में यह समस्या नहीं है। यहां गांव के अंदर ही एक गौशाला का निर्माण सरकार के द्वारा कराया गया है। तो अब आप गांव में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक गौशाला नजर आती है। चलिए यहाँ पर जो हमारे कुछ किसान भाई हैं उनसे भी जान लेते हैं। गांव में है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशु हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, उसके लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ये गौशाला
इस ग्राम पंचायत के माध्यम से तैयार की गई है और ग्राम पंचायत इसको संचालन कर रही है। इसमें किसानों की जो एक बॉडी बनाई गई है और जो आवारा पशु हैं जिससे किसानों की फसल का नुकसान ना हो। अच्छा, जो हमारे किसान इस समस्या से हमेशा परेशान रहते थे कि आवारा पशुओं का क्या करें, फसलें खराब हो जाती हैं, तो उन्हें यहाँ पर लाकर उनकी सेवा की जाती है। हाँ, उनकी सेवा की जाती है, यहाँ पे ये रख रही है जिससे किसानों की फसल बच रही है। अच्छा, तो इनके लिए खाना पानी कहाँ से होता है? वो ग्राम पंचायत करती है। सभी यहाँ से जन सहयोग, किसान सारे लोग भूसा या जो सेवा करना चाहते हैं वो सारे लोग दान भी देते हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत को। तो ये भी कहीं ना कहीं विकास है गांव में कि हमारा किसान जो है समस्या में रहता है, उनके लिए समाधान के लिए गौशाला बना दी गई है। आवारा पशुओं को यहाँ पर रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है ताकि किसान शांति से सही से अपनी खेती कर पाए। आगे बढ़ते हैं। आपने दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में ओपन जिम देखी होगी, लेकिन अब बरेथा जैसे छोटे गांव में भी ओपन जिम है। ग्रामवासी बताते हैं कि कई युवा सेना और पुलिस में भर्ती होकर अपने देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माखन सिंह सगवार। अच्छा माखन जी, जी मौजूदा अभी सरपंच कौन है? मेरी पत्नी। अच्छा, आपकी पत्नी है, तो आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि पत्नी कार्यभार संभालती है, जब घर संभालती है तो आप भी बाहरी काम संभाल लेते हैं। बाहरी काम पत्नी मेरा संभालती है, पंचायत का काम। पंचायत का काम। तो ओपन जिम जो है ये किसकी मदद से बना है? शासन की मदद से, सरकार की तरफ से। जी। कब बना? जी अभी ज़्यादा नहीं, 2 या 2.5 महीने हुए। अच्छा, 2-2.5 महीने हुए हैं। शहरों में होती थी, हमारे गाँव में ये तो हम नसीब वाले, मोदी जी के बहुत नसीब वाले हैं जी। तो ये विकास की गंगा ही कह सकते हैं इसे? विकास की गंगा बहा रही है जी। जी। और क्या क्या विकास है गांव में? बहुत सारे विकास हुए हैं। नल जल योजना है, ठीक है, सीसी करंजा, नाली, आवास योजना और हितग्राहियों को पेंसिल, वृद्धा पेंसिल, विकलांग पेंसिल और शौचालय सम्मान निधि मिल रही है 2-2 हज़ार रुपये। लाडली बहना को 1250 रुपये। बहुत सारी योजना है, मैं बता नहीं पाऊंगा, इतनी योजना मोदी जी ने दी है। अच्छा, जिला मुरैना का ये गांव है जी, बरेथा गांव, और इस गांव के लगभग काफी घरों में जाकर, द्वार पर जाकर मैंने बात की है, हर जुबा पर विकास की बात हो रही है। तो इतनी विकास की गंगा आसपास के गांव में भी बह रही है? सारे गाँव में भी बह रही है। सारे गाँव में? सारे गाँव में। और हमें खुशी हुई, आप भी लोग आए, हमारे यहाँ कोई नहीं आता था। मोदी की प्रशंसा से आप लोग यहाँ आ रहे, हम भी बहुत खुश हो रहे हैं। ये जिम आ गई, हमारे गाँव के लोग इतने खुश हो रहे हैं हद से ज़्यादा। इतना चमत्कार कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? मोदी जी की मेहरबानी है। क्यों, पहले की सरकारें क्या करती थी? पहले की सरकार मेरा ज़माने में तो कुछ नहीं करा करती थी, हम चड्डियों में फिरते रहते थे। आज मोदी जी की उससे इसमें घूम रहे हैं। कपड़े मोदी जी ने बांटे? उनकी देन है। जैसे कि बांटने तो उन्होंने दिया है तो देन उनकी है। फसल अच्छी आ रही है, कपड़े भी अच्छे ले रहे, वो दानदाता हैं। चलिए, तो और भी हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जिम कर रहे हैं, आपसे ही बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कुलदीप परमार, उप सरपंच बरेथा। अच्छा, मतलब सारे सरपंच लोग ही जिम का फायदा उठा रहे हैं कि युवा भी उठाता है यहाँ का? सभी उठाती है और मैं तो जब कभी मैं भी आ जाता हूँ। अच्छा, जब फ्री समय मिलता है? हाँ, जब समय मिलता है तब आ जाता हूँ। उप सरपंच साहब, गांव में विकास कितना करवा दिया है? काफ़ी विकास हुआ है मैडम। है। किसी प्रकार आपका क्या क्या काम रहता है? हमारा तो ज़्यादातर कुछ काम नहीं है, सरपंच करता है। जब सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच का काम होता है। जी। जब सरपंच है तो सरपंच उप सरपंच को कोई आवश्यकता नहीं है काम। गांव में कोई ऐसी समस्या जो आपके सामने आती हो बार बार? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं रही है जो बार बार आती हो। है। सारी जो समस्या है वो उनका निदान हो गया है। स्कूल है वो भी है, और सड़क है वो भी है, बिजली है, लाइट है वो भी है, और सीसी खरंजा है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और लाडली बहना के जो 1250 रुपये आते हैं वो भी आ रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शन, गैस कनेक्शन दिया है वो भी मिला है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद जी। तो अब हमारे यहाँ पर कुछ युवा बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि देखिए 2 से 2.5 महीने हुआ है जिम बने हुए, कितना उनको फायदा मिल रहा है। तो हमारी जो युवा बच्चे जिम का फायदा उठा रहे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मानवी शिकरवार। अच्छा मानवी, ये जिम कब बना? ये इसी साल बना है। इसी साल बना है, तो क्या कहेंगे जिम बनने से कितना फायदा? थैंक यू मोदी जी, हम फिट रहेंगे और हिट रहेंगे, सुबह शाम जिम करेंगे।
करते हो सुबह शाम जिम? यस, रेगुलर आते हो? ये रेगुलर। सारे आपके दोस्त हैं? हाँ, सारे दोस्त हैं? या पहले जिम कभी नहीं जाते थे? नहीं। जाते थे। तो चलिए, गांव के बच्चों को भी फायदा मिल गया है और देखिए फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, ये हमारे यहाँ के बच्चे कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और गांव में जानते हैं कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना अभी बाकी है। ओपन जिम से निकलकर डीडी किसान की किसान यात्रा गांव की तरफ बढ़ती है तो हमें कुछ महिलाएं मिलती हैं। अब गांव में पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आ जाते हैं जिनसे आप चर्चा भी करना चाहेंगे और सरकार की सच्चाई को जानना भी चाहेंगे। नमस्कार। 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 कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। आपकी मुस्कान तो बता रही है कि आप बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? कंडा लेने आए। कंडा लेने आए हैं। हाँ। कितनी गाय है आपके पास? गाय नहीं है, भैंस है। कितनी भैंस है? एक दो है। एक दो है। हाँ। अच्छा, शौचालय, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहा जाता है कि शौचालय बहुत जरूरी है। शौचालय बना आपका? हाँ, बना है। कब बना? अभी बनाया था पर साल। अच्छा, पिछले साल? हाँ। यानी 1-1.5 साल हो गया है। हाँ। और सरकार की तरफ से जो राशि दी जाती है, सम्मानीय राशि किसानों को, आपको मिल रही है? नहीं है। 2000 रुपए नहीं मिलते? बिल मिलते हैं। मिलते हैं 2000 रुपए? हाँ। वो 2000 रुपए किसको मिलते हैं? हमको ही। आपको मिलता है सीधा आपके खाते में? हाँ, सीधा। अच्छा, जब खाते में आते हैं आपको कैसे पता चलता है? चेक करके। चेक करके? हाँ। अच्छा, खेती में क्या क्या है? सरसों, गेहूँ और बस। सरसों और गेहूँ है। सही भाव मिल जाता है? हाँ। अच्छा, रास्ते पक्के हैं या कच्चे हैं? रास्ते पक्के हैं। रास्ते पक्के बन गए हैं। आपके बच्चों के लिए स्कूल है कि नहीं है? हाँ, है। स्कूल पास है? में ही है। पास में ही है। अच्छा, हमें यहाँ से आगे की ओर बढ़ना है तो कौन सा गांव मिलेगा हमें? जनते देवलाल का परा। अच्छा, देवलाखपुरा मिलेगा। चलिए, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि विकास कितना हुआ है और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से किसानों के घर पहुंच रही है। यह महिलाएं बताती हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की वजह से अब उनके सिर पर छत है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुन्नी भाई। अच्छा, मुन्नी भाई, मुझे लगता है वक्त हो गया है गाय भैंस का दूध निकालने का और उन्हें खाना खिलाने का, तो थोड़ा सा वक्त हमें दे दीजिए। अच्छा, बड़ी दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, ये जानने के लिए कि अच्छा घर मुझे दिखाई दे रहा है, घर के आगे से सड़क निकल रही है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ। क्या क्या विकास हुआ है? नल है आगे दौर में। अच्छा, हर घर जल नल पहुंचने वाली योजना आपके घर पहुंच गई? हाँ, सबके घर 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 है। अच्छा, बिजली आ रही कि नहीं आ रही है? बिजली दोनों टाइम आती है। दोनों टाइम आती है? नेकात कट जाती है ऐसे। अच्छा, कभी कभी कट जाती हाँ, है। जब तक। शौचालय बना कि नहीं बना? हाँ, बना है शौचालय। शौचालय भी बन गया? हाँ हाँ। सब कुछ मिल रहा है? हाँ, सब कुछ मिला है। तो ये हमारी माता जी है, इनकी भाषा मुझे लगता है कि अगर नहीं समझ में आए तो मैं ठीक कर देती हूँ। इनका कहना है कि विकास इतना हुआ है कि घर के आगे से सड़क निकल रही है, बिजली आ रही है, पानी टूटी में आता है, और तो और देखिए उज्ज्वला योजना से इनको अब धुएं में आंखें नहीं सेकनी पड़ती। लेकिन कड़ाके की ठंड में हमारे किसान जो हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत होती हैं तो चूल्हा जला ही लेते हैं, रोटी बनाते बनाते हाथों को सेक ही लेते हैं। तो चलो इसी सड़क से और इसी गाँव की पगडंडी से आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों के घर। एक अन्य महिला बताती हैं कि प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बहना योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। वह तमाम काम कर सकती हैं जो कि उनके लिए केवल सपना ही थे। तो चलो यहीं से एक और घर मुझे नजर आ रहा है, कुछ किसान भाई बैठे हैं, कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, देखिए क्या बात है, इस ठंड में आग से सेकते हुए हाथों को ठंड नहीं लग रही है? नहीं लग रही। अब नहीं लग रही है। क्या नाम है आपका? विजय गोस्वामी। अच्छा, विजय गोस्वामी जी आपके घर आए हैं और मैं देख रही हूँ सड़कें घर के आगे जाल बिछा हुआ है। हाँ, ये कब हुआ इतना? बहुत टाइम है हो जाए तो। कितना समय हो गया है? कम से कम 3-4 साल है ये करंजा में। पहले क्या था, कच्चे? पहले ही करंजा आते जाए। हाँ। पहले सरपंच ने करवाया। अच्छा, और ये अब बन गया है? अब बन गया है। अच्छा, सड़कों का जाल मुझे बिछा हुआ नजर आ रहा है। दूसरा पूछूंगी, बिजली आ रही कि नहीं आ रही? बराबर आ रही है। बराबर आ रही है। अरे बिल्कुल, लाइट भी जल रही है यहाँ पर। और शौचालय बना कि नहीं बना? शौचालय ये बना है। शौचालय बना हुआ है? बना है। ये कब बना? 3 साल हो गई। सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ। और क्या क्या मिला है सरकार की तरफ से? सम्मान निधि सब मिलता है, पेंशन मिलती है पिताजी को। महिलाओं के लिए कोई सुविधा? मम्मी पेंशन मिलती है। अच्छा, मम्मी को पेंशन मिलती है, यानी कि सुविधाएं बराबर पहुंच रही है। बराबर जो सरकार की योजनाएं हैं आप तक पहुंच जाती है? सब बराबर पहुंच जाती है। खेती बाड़ी अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है। क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करते हैं, भैंसों का काम है, दूध का। अच्छा, दूध क्या बाहर जाता है? हाँ, नहीं, अब खुद की सप्लाई है। खुद की सप्लाई है? डेयरी पे देने जाते हैं। सही भाव मिल जाता है? सही भाव मिल जाता है। खेती कितनी है?
खेती है अपने पास 15 बीघा। 15 बीघा। क्या लगाते हैं उसमें? गेहूँ, सरसों है। हाँ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। मौज में, जिसे कहा जाए किसान मुस्कुरा रहा है, खुश है? खुश, बिल्कुल बिल्कुल खुश है। तो जो सरकार बार बार कहती है कि मेरा किसान खुशहाल हो गया है, इस बात में सच्चाई कितनी है? पूरी सच्चाई है सर। ये बात सच है? सच, बिल्कुल झूठ नहीं है। तो चलिए, इस बात में सच्चाई है। और देखिए, घर के द्वार पर हमें महिलाएं भी नजर आ रही हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? कीर्ति गोस्वामी। पढ़ाई करती है? हाँ। क्या पढ़ाई कर रही है आप? 12th में बायो सब्जेक्ट है। अच्छा, बायो पढ़ रही है, 12th में है। पास में स्कूल है या दूर जाना पड़ता है? पास में है। कितनी पास में? इधर ये पूरा मिला था आगे, हाँ। वहीं पे। पैदल चली जाती है? हाँ। और अगर उससे आगे पढ़ना हुआ तो मुरैना जाना पड़ेगा। मुरैना कितना दूर है? यहाँ से तो दूर है। यहाँ से दूर है? हाँ। तो क्या सुविधा होगी यहाँ से जाने की? वाहन से जाना पड़ेगा। वाहन से? हाँ। वाहन की सुविधाएं हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? रूपल गोस्वामी। रूपल गोस्वामी। अच्छा, रूपल, आप भी पढ़ती है? हाँ पढ़ती। किसमें आप? मैंने 12th पास कर लिया। कब किया? हाँ 2 साल पहले। और अब आगे क्या सोचा है? आगे सोचा है कुछ करने का। क्या करने का? कुछ नहीं, ऑनलाइन पढ़ती हूँ फोन से। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ रहे? डिजिटल हो गई आप भी? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं अब इतनी तरक्की कर चुकी हैं, डिजिटल क्लासेस लेती हैं और वो कुछ ना कुछ बनकर दिखाती हैं। तो आप क्या बनकर दिखाएंगे? हम भी कुछ बनने की सोच रहे हैं, बन जाए तो। बन जाए तो? हाँ। पढ़ाई की सुविधा मिल रही है यहाँ? हाँ मिल रही है फोन से। अच्छा, गांव में विकास कितना हुआ है? आप तो काफी समय से देख रही हैं, पहले के मुकाबले। हाँ सब अच्छा चल रहा है गाँव में। सरकार महिलाओं को क्या सुविधाएं दे रहा है? महिलाओं को ऐसे ही पैसे मिलते हैं लाडली बहना योजना की तरफ से। लाडली बहना योजना, और क्या क्या है? और यही पैसे मिलते हैं। और अच्छा, घर में रोटी जो बनाते हैं किचन में, उज्ज्वला योजना से फायदा हुआ है या आज भी लकड़ियों पे बनता है? हाँ गैस पे ही बनता है। गैस मिल गया? हाँ मिल गया। कब मिला? वो 2-3 साल हो गई तब नहीं मिली। 2-3 साल हो गया है? यानी आपके घर उज्ज्वला योजना पहुंच गई? हाँ। और बिजली? हाँ। अच्छा, बिजली भी पहुंच गई है। तो देखिए, हमारी कीर्ति और रूपल को आप सुन रहे थे। ये युवा बच्चियां हैं, एक 12th पढ़ चुकी हैं, एक 12th में पढ़ाई कर रही हैं, बिल्कुल पास में इनके स्कूल की सुविधाएं हैं। आगे पढ़ना है तो मुरैना जाना है, मुरैना कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो सुविधाएं सब कुछ यहाँ पर है। और इनके सपने, इनके हौसले इतने बुलंद हैं। तो देखते हैं ये क्या करती हैं। तो इसी से आगे बढ़ेंगे और गाँव की कहानी और गाँव की हकीकत आप तक पहुँचाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सरकार अब गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचती है और सही मायनों में विकास है। तो जैसे जैसे शाम ढल रही है, कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, लेकिन हमारी यात्रा जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामश्री। अच्छा रामश्री जी, हम आपके गांव पहुंच गए हैं। जब पहुंच रहे थे तो मुझे आपका घर दिखाई दिया। तो ये आवास योजना से बना या आपने बनाया? नहीं, योजना से ही बनाया सब। आवास योजना से? कब बना? बना 1 साल 2 साल हो चली। 1-2 साल हो गया है, यानी छत बनकर तैयार हो गई है? तैयार हो गई। तो कितने खुश हैं आप? खूब खुश है साहब, उसमें सो रहे हैं तो खुश तो रहना ही है, हमें खूब आनंद कर रहे हैं। बढ़िया आनंद। हाँ। पहले कहाँ सोते थे? बाहर? ऐसा कच्चा मकान था? उनमें सोते ले। अच्छा, तो बारिश आती या ठंड आती तो परेशानी होती थी? और परेशानी होती है ले। तो इस बार की जो ठंड है वो बड़े आराम से निकलेगी? आराम से निकल रही। क्या नाम है आपका? रीना। अच्छा रीना जी, लाडली बहना, क्या उसके तहत आपको फायदा मिल रहा है? हाँ फायदा तो मिल रहा है जी, फायदा मिल रहा है। जब 1200 रुपए आते तो क्या करते हो? छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कुछ छोटा मोटा काम। तो चलिए, एक और मुझे घर यहाँ पर नजर आ रहा है, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं कि इनका जो घर है या इनके घर क्या क्या सुविधाएं पहुँची है? क्या नाम है आपका? अर्जुन जी। अर्जुन जी, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी, मजदूरी, खेती बाड़ी। खेती में क्या क्या है? गेहूँ है। गेहूँ है, बटाई से की है। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम किसानों के जिनके सर पे छत नहीं है उनकी छत बना रहे हैं, उन्हें आवास दे रहे हैं। मिल रहा है आपको? नहीं सर, मुझे मिल चुका है पहले ही। अच्छा, पहले मिल गया है। ये आवास कब बना? ये मेरे को हो गई होगी 6-7 साल हो गई। 6-7 साल हो गया है, यानी आपके घर छत पहले ही बन गई है? हाँ। सरकार की मदद से ही बनी है? हाँ जी। बहुत धन्यवाद। तो चेहरे की मुस्कान ये कह रही, देखिए आवास बन चुका है, शौचालय बन चुका है, समय पर बिजली आ जाती है और घर के आने जाने के आगे रास्ता भी बन चुका है। तो जब आप गांव में निकलते हैं, गांव की पगडंडियों को पार करते हैं, तो आपको कई सारी ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं जो सरकार बार बार कहती है कि विकास बहुत हुआ है, विकास की गंगा बहा रहे हैं। उसी गंगा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी यात्रा दिल्ली से निकल पड़ी है मध्य प्रदेश, जिला मुरैना और गांव बरेता में। अब जब बरेता गांव में देखिए कितने सारे घर होंगे, लेकिन कोशिश थी कि हर घर पहुंचे, उनके द्वार पहुंचे और आपको जानकारी दे। और आज की जानकारी में यही निकल कर आया कि विकास हुआ है। इस विकास में कहीं ना कहीं हमारे किसान भी इस गंगा में, बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे हैं। अब किसानों की कई समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। तो चलो इजाजत चाहेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। मध्य प्रदेश
चंबल के किनारे बसे हुए गांव में है, तो कई सारी समस्या अब आपको भी आने वाली है अगर आप शहर तक पहुंचते हैं तो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, पक्की सड़क मिलेगी। जहां आपको पहले 1 घंटे का सफर तय करना होता था, वो आप 20 मिनट में तय कर पाएंगे। तो चलिए, हमारी मंजिल अब आगे बढ़ेगी, लेकिन इजाजत चाहेंगे ये कार्यक्रम किसान यात्रा अगर आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।